सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आप लोग कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, आप लोग के हालात क्या होंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। इस वक़्त आप सोच रहे हैं कि क्या करूँ, पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पास पेपर्स कितने साल के करने हैं, सर मार्किंग स्कीम देखूँ, नहीं देखूँ? सर जो आंसर मैं लिखता हूँ मार्किंग स्कीम में वो होता ही नहीं, और जो आंसर मैं कंपेयर करने की बात करता हूँ, वहाँ 4 पॉइंट से मेरा पॉइंट 5वाँ निकलता है। सर कैसे समझूँ? टीचर की अवेलेबिलिटी 24/7 है नहीं, रमज़ान का टाइम चल रहा है, मैं रात में पास पर करता हूँ, मैं रात में पास पर करके चेक किसको करवाऊँ? और पास बस जब तक मैं करने पे आया हूँ तब तक स्कूल का सेशन एंड हो चुका है, और मेरे कोचिंग टीचर तो बिल्कुल भी नहीं पूछते मैं कैसे उनको बताऊँ। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, बहुत माइनर सा, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटजीज है, क्या टिप्स है, करना क्या है भाई। सबसे पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहली चीज, सबसे पहली जो टैग लाइन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज बोलने वाला हूँ, कि बी रिलैक्स्ड। इट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर आप कंसर्न हैं, अगर आप परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेके, इट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप इसका मतलब काम कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप कंसर्न, इसलिए आप परेशान हैं। परेशान होना भी एक पॉजिटिव चीज़ है भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो परेशान नहीं हो, कह रहे ठीक है पूरा साल नहीं पढ़ा, अब क्या होगा हमारा। आप परेशान है, सबसे पहली चीज़ है कि दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। उस परेशानी को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, माइंड इस वक्त आपका कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि माइंड को डिटेल्स चाहिए। माइंड आपका पूछ रहा है कैसे होगा, आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो आपके माइंड को क्लियर कट माइंड मैप चाहिए कि भाई मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलना है, वो मैं आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और दूसरी चीज़ है, हमारे माइंड की एक सबसे बड़ी आदत होती है जो आप लोगों ने शायद नोट की होगी, जो मैं आज बताने वाला हूँ, कि हमारा माइंड इमेजेस में काम करता है। अभी इसको ट्राई कर लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ डोंट थिंक ऑफ अ सेल फोन। जैसे ही मैंने सेल फोन का वर्ड का, आपके दिमाग में सेल फोन की एक इमेज आ गई। माइंड इमेजेस में काम करता है, कभी भी वर्डिंग्स में काम नहीं करता। जो भी चीज़ आप याद रखते हो, आप जो भी चीज़ रिकॉल करते हो, आपके जहन में एकदम से इमेज आ, मैं यूट्यूब बोलूंगा, आपके अंदर आपके जहन में यूट्यूब का लोगो आ जाएगा। इमेजेस से रिकॉल करी जाती है चीज़ें। आपने देखो कोलगेट का ऐड, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, बार बार आ रहा होता है तभी तो याद होता है। याद होता रहता है तभी तो खरीदते हैं सुपरमार्केट में जाके। इस साइकोलॉजी की बेस में मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, एक स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, जिससे इंशाल्लाह आपके पेपर की प्रिपरेशन बहुत बेहतर होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आज के दिन के लिए, कुछ काम को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या करनी है? कहीं बड़ी सी जगह पर लिख के रख लो अपने सिलेबस को। आप अगर इस्लामियत दे रहे हो, आप पाकिस्तान स्टडीज दे रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हो, यू हैव टू प्रिपेयर दैट। उसके बराबर में लिख दो पाकिस्तान स्टडीज, बराबर में लिख दो ए स्टार, बराबर में लिख दो ए। इस्लामियत सॉरी, इस्लामियत बराबर में लिख दो ए स्टार। उर्दू ए या ए स्टार, आपने तीनों सब्जेक्ट लिख दिए। मैंने 3 की एग्जांपल दिया, आप समझ सकते हैं कि आगे क्या कहानी करनी है। ये किसी ऐसी जगह पे लगा दो जहां आप इसको रोज देख सकते हो। रिमाइंडर्स, कोलगेट याद करो, क्यों खरीदते हैं, बार बार एड्स आते हैं। आपके टूथपेस्ट में नमक है, बार बार पूछता है, हम जाते हैं सुपर मार्केट में, कोलगेट देखते हैं, फौरन खरीद लेते हैं। अपने माइंड को रिमाइंडर्स दो, अपनी माइंड की साइकोलॉजी को इस्तेमाल करो अपनी अचीवमेंट्स के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, माइंड कंफ्यूज है, क्या करना है क्या नहीं करना, माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप कैसे बनाओगे? अपना एक पीस ऑफ पेपर लो, उसके बाद पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ। सर मेरे पास 25 टॉपिक्स है और इस वक्त मेरे पास टाइम कम है, तो क्या करना है? टॉपिक पढ़ना है और पासवर्ड करना है, टॉपिक पढ़ना है, पासवर्ड करना है। सर मैंने पासवर्ड्स किए हैं लेकिन मेरे पासवर्ड में दिन निकल जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। एक चीज हमेशा याद रखो भाई, आखिरी के 20-22 दिन अगर कम भी सोओगे नहीं मरोगे, लिख के देने की गारंटी है, नहीं मरोगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बार रिजल्ट आ गया, सारी जिंदगी लोग पूछेंगे क्या रिजल्ट आया, यार मेरा सी बना। बड़ी शर्मिंदगी होगी, पूरी जिंदगी बताते हो। और आप सोचोगे यार ये बराबर वाला दोस्त मेरा, जिसको उस दिन क्लास में आंसर नहीं आ रहा था, पूरी क्लास इस पे हंस रही थी, ये स्टार लिख के बैठा हुआ है और मुझे एग्जामिनेशन में सी मिला सिर्फ। तो ये चीजें याद रह जाएंगी और सारी जिंदगी गिल्टी फील करते रहोगे। याद रखो ये दुख सारी जिंदगी का होगा। तो 22 दिन कम नींद करो, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करो, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको लिख के गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। 22 दिन के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, कवर द टॉपिक्स। कैसे करना है? डेट्स डाल दो भाई। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन मैं 2 दिन में कंप्लीट करूंगा, मैं 1 दिन में कंप्लीट करूंगा, मैं 3 घंटे में करूंगा। फिर और माइक्रो डिटेल में जाओ, 3 घंटे कौन से वाले, 6 से 8 के दरमियान। और माइक्रो डिटेल में जाओ भाई, 6 से 8 के दरमियान मैं 6 से लेकर 6:30 बजे तक विदाउट ब्रेक पढ़ूंगा। फिर पौने 7 से 7:15 15 मिनट की ब्रेक होगी इस बीच में। डिटेलिंग जितनी ज्यादा करोगे माइंड रिलैक्स होता जाएगा, सुकून में आता जाएगा माइंड के। अच्छा अब तो मैप मिल रहा है, चीजें खुलती। आपके माइंड में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं चीजों के अंदर। तो आप जैसे जैसे कनेक्शंस बनाते होगे, अब आपके पास क्या होगा, कैलेंडर तैयार हो गया आपका अपना। इस कैलेंडर की बेस पे आप क्या करोगे, तैयारी शुरू करोगे। टॉपिक कवर हुआ, पास पेपर सॉल्व सॉल्व करते के साथ साथ, पहली चीज। दूसरी चीज सुनिएगा, इसके बाद क्या करना है आपने, मैं अभी बताता हूँ। दूसरी चीज आपने इसके साथ क्या क्या करनी है, आपने टॉपिक्स कवर किए,
आखिरी के 10 दिन, ये बात गौर से सुन लो, आखिरी के 10 दिन लाजमी आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आखिरी के 10 दिन 10 से 15 पास पेपर जरूरी करने। पेपर से एक दिन पहले भी पास पेपर लाजमी करना है। पास पेपर कैसे करना है ये भी बता दूं। पास पेपर लेके नहीं बैठना, एग्जाम कंडीशंस के अंदर बैठो। 3 घंटे ऐसे अपने कमरे में अलग से बैठ जाओ, कोई चीज़ नहीं, ना सेलफोन ना कुछ भी नहीं। आप कर रहे हो पेपर, एग्जाम कंडीशंस की आदत डालो। आप लोग क्या हो जाते हो, पहली बार पेपर देने आते हो कंफ्यूज, परेशान हो, एसी चल रहा है, इतने सारे लोग हैं, सब देख रहे हो, पीछे वाला खास, परेशान हो जाते हो। परेशान नहीं होना, बी रिलैक्स। और कैसे हो गए, प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, एग्जामिनेशन कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस करो, बार बार पेपर सॉल्व करो, बार बार पास पेपर्स करोगे। जब 2-2 3-3 घंटे पास पेपर सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा जिस दिन पेपर देने आपको लगेगा यार ये तो कल भी किया था, आज भी करो, कोई बड़ी बात नहीं है। परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, पास पेपर के अंदर टॉपिक स्विच हो रहे होते हैं, माइंड को एक्सरसाइज करने को मिलेगा। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर कैसे स्विच करना है। अक्सर लोग, आपने सुना होगा, पेपर कंप्लीट नहीं होता, सर मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आ गया, क्यों, प्रैक्टिस नहीं थी घर पे। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में माइंड को स्विच करवाना, ये भी एक्सरसाइज है, इसको भी करना बहुत जरूरी होता है पेपर से पहले, ये याद रखिएगा। अक्सर लोग क्या कहते हैं, सर मेरा तो हो गया टाइम का, अब हम परेशान होते हैं यार इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, ये क्या कहानी है। उसके पीछे ये लॉजिक होती है, ये रीजनिंग होती है। जब मैंने आपको एक लास्ट चीज, मैंने आपको कहा पास भी करना है, मैंने आपको कहा तैयारी भी करनी है, टॉपिक भी पढ़ लिया, डेडलाइंस भी लिख दी, डेट्स भी लिख दी, आवर्स भी लिख दिए, कब कब तैयारी करनी है, कितने टाइम तक करनी है। उसके बाद मार्किंग स्कीम भी देख ली। सर आंसर्स मैच नहीं कर रहे, इसका कुछ बता दें। भाई आंसर्स मैच नहीं करेंगे, वो अपने 4 एक आइडियाज दे देता है कि भाई ये 4 चीजें हो सकती हैं। अब कोई बच्चा ज्यादा क्रिएटिव निकला, एग्जामिनर भी तो ह्यूमन बींग है ना, इंसान है। एक बच्चा ज्यादा क्रिएटिव था, उसने अलग आंसर लिखा, उसके लिए क्या करना है, एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़नी है, उस क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर पार्ट की एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़े। आपको आइडिया होगा क्या एग्जामिनर को अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। किसी जंग में जा रहे हो, लड़ने किसी से, तो दुश्मन का पता तो होना चाहिए ना कि दुश्मन कैसे करता है, दुश्मन कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है। ये चीज हमेशा याद रखो। सामने वाले का जितना आइडिया होगा उतना उसको हराना आसान होगा। एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर का जितना पता होगा उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो हरकतें आप करोगे एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, सो यू विल गेट टू नो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गेट एन ए स्टार इंशाल्लाह। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर रिपोर्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं, बहुत ज़रूरी है। मार्किंग स्कीम इज नॉट समथिंग एसेंशियल, एग्जामिनर रिपोर्ट इज समथिंग वेरी क्रूशियल, यू हैव टू डू बिफोर यू सिट इन योर एग्जामिनेशन। सो उम्मीद है आज की वीडियो समझ आएगी। मोटिवेट कैसे रखना है, बार बार अपनी वो लिस्ट देखो कि कल मैंने सोचा था चैप्टर नंबर 1 करना है, जैसे ही तुमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया कंप्लीट, आई कैन गिव यू द गारंटी 100% सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा अंदर से। फिर आप चैप्टर 2 चैप्टर 3 खुद ब खुद सॉल्व करते चले जाओगे और माइंड भी रिलैक्स होगा कि यार पहले ही प्लान बनाओ, आप किस चीज़ की टेंशन। माइंड कहेगा क्या करना है, बोले ये करना है, प्लान बनाओ, तो रिलैक्स हो जाओगे, बहुत सुकून में आ जाओगे। सो इंशाल्लाह आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, आप यू कैन आस्क मी ओवर हियर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज द ओनली थिंग विच आई रिक्वायर फ्रॉम यू पीपल। सो एंड शेयर दिस वीडियो विद दोज स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, परेशान है अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो इंशाल्लाह मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।